एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे हुए थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। तब शिष्यों ने गौतम बुद्ध से कहानी सुनाने की इच्छा जताई, तो शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। एक समीर नाम का जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहा करता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया और वह अब लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। वह अपने राजकीय सेवा से मुक्त हो गया था और वह अपना अंतिम जीवन अपने घर में ही व्यतीत करने लगा था। वह जल्लाद होने के कारण अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि मेरे हाथों कितने जीवों की हत्या हुई। इसी पश्चाताप में वह घुट घुट कर मर रहा था। यही सोच सोच कर उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इतना पाप करने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यही सोच विचार करते करते वह एक दिन नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। समीर अपना खाना छोड़कर दरवाजे पर गया तो देखता है कि एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़े हैं और उनको देखने से लगता है कि वो काफी दिनों की तपस्या के बाद उठे हैं और भूख से व्याकुल हैं। समीर बिना देरी किए अपना वह भोजन जो अपने लिए रखा था वह भिक्षुक को खाने के लिए दे दिया। भिक्षुक सच में बहुत भूखे थे। खाना खाने के बाद भिक्षुक की भूख शांत हो गई और वह बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद भिक्षुक और समीर बैठे हुए थे। भिक्षुक समीर से बोले, बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तभी समीर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बोलते हुए रोने लगा। तो भिक्षुक उससे पापी होने का कारण पूछे। वो बोले कि आखिर क्यों अपने आप को पापी बोल रहे हो? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने? तब समीर अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। तब समीर ने बताया कि वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा दुखित रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रह कर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाए और हृदय से लगा लिए और उन्होंने कहा कि वत्स, तुमने यह सब स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोला कि ये सब मैं राजा के आदेश पर करता था। अपराधी का जब अपराध सिद्ध होता था तब राजा उसको मृत्युदंड की घोषणा करते थे और अपराधी को मृत्युदंड देने का आदेश राजा मुझे देते थे, क्योंकि मैं साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। इस पर भिक्षुक बोले, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धर्म के उपदेशों को सुनाए। वे समीर से बोले कि सुनो, धर्म और अधर्म क्या है। जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है
वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समुद्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। ये जानने के बाद जब मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर समस्त गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाली मार्ग का नाम है। आने वाले पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। तुमने जो अपराधियों के अपराध साबित होने पर मृत्यु दंड दिया है, वो गलत नहीं है। तुम अपने मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। इसके लिए मन को बस में करने की जरूरत है। यदि तुम दृढ़ निश्चय वाले हो तो ये काम सरल है। यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। तब समीर बोला, ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? तब भिक्षुक बोले कि दृढ़ निश्चय परमात्मा में विश्वास से हो सकता है, सत्य में विश्वास से हो सकता है तथा अपने धर्म में विश्वास से हो सकता है। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पद पर, अपने कर्तव्य पद पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पद से डगमगाओगे नहीं। तुमने जो भी कार्य अपना धर्म समझ के किया है, उसका कोई पाप नहीं लगेगा। यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग से किया जाए तो न उसका पाप लगता है, न उसका पुण्य मिलता है। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस चले गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस कहानी को शांत पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों को समझाए, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है।